कुबड़ का इलाज। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक दुष्ट व्यक्ति था। वह साधु का वेश बनाकर लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाता और उन्हें धतूरा आदि नशीली चीज खिलाकर लूट लेता। धतूरा खाकर कोई पागल हो जाता और कोई मर जाता। यह खबर तेनालीराम को मिली तो उन्हें दुख होने के साथ साथ क्रोध भी आया। उन्होंने उस व्यक्ति को दंड देने का निश्चय किया, मगर बिना किसी सबूत के उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इसी कारण वह कातिल खुलेआम राज्य की सड़कों में घूम रहा था। एक दिन तेनालीराम को खबर मिली कि एक पागल व्यक्ति सड़कों में घूम रहा है। उसे भी उसी धतूरा खिलाने वाले साधु ने पागल किया है। एक दिन अकस्मात तेनालीराम की नज़र उस धूर्त कातिल पर पड़ी। वे उसे अपनी बातों के जाल में फंसाकर उस पागल व्यक्ति के पास ले गए। उन्होंने मौका देखकर धूर्त व्यक्ति का हाथ पकड़कर पागल व्यक्ति के सिर पर दे मारा। पागल व्यक्ति इस बात से झुँझलाकर क्रोध में आ गया। उसने उस धूर्त व्यक्ति को पकड़ा और उसे पत्थर पर पटक दिया। पत्थर की चोट इतनी खतरनाक थी कि उसी पल उस धूर्त व्यक्ति की सांसें रुक गई और वह मर गया। यह खबर महाराज तक पहुंची। उस धूर्त व्यक्ति के भाई बंधुओं और जानने वालों ने उस व्यक्ति की मृत्यु का जिम्मेदार तेनालीराम को बताया और कहा कि तेनालीराम ने ही जानबूझकर उसे मरवाया है। महाराज ने पागल व्यक्ति को उपचार हेतु भिजवा दिया और तेनालीराम को हाथी के पांव के नीचे कुचलने की सजा सुनाई। दो सिपाहियों ने तेनालीराम को जंगल में ले जाकर गर्दन तक पृथ्वी में गाड़ दिया और दोनों सिपाही हाथी का बंदोबस्त करने चल दिए। जैसे ही वे सिपाही वहां से गए तभी उसी वक्त वहां से गुजरता एक राहगीर जो धोबी था तेनालीराम के पास पहुंचा। वह धोबी कुबड़ा भी था। वह तेनालीराम से बोला, अरे यह क्या चक्कर है, तुम जमीन में क्यों गड़े हो? तेनालीराम कुछ सोचकर बोला, क्या बताऊं भाई, मैं भी कभी तुम्हारी तरह कुबड़ा था। मैंने पूरे 10 वर्षों तक दुख सहा है। जो कोई मेरी ओर देखता था वह हंसता और मुझे घृणा की दृष्टि से देखता था। सौभाग्य से एक दिन मुझे एक महात्मा मिले। मैंने उनकी सेवा की और उन्होंने मुझे बताया कि इस पवित्र स्थान पर गर्दन तक धरती में धंसा रहकर बिना एक शब्द बोले आंखें बंद करके खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा यह कष्ट दूर हो जाएगा। तुम मेरी थोड़ी मदद करो, यह मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकालो और देखो तो मेरा कुबड़ सही हुआ या नहीं। यह सुनकर धोबी के मन में अपना कुबड़ सही करने का लालच आ गया। वह जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी देर बाद ही तेनालीराम बाहर आ गया। धोबी ने उसकी पीठ में देखा तो उस पर कुबड़ नहीं था। धोबी बोला, भाई मैं इस कुबड़ की वजह से बहुत परेशान हूँ। जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मजाक उड़ाते हैं। इस बोझ को लादे लादे मैं थक गया हूँ और अब इससे मुक्त होना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे इस गड्ढे में गाड़ दो। वह मेरा सामान धोबी घाट तक पहुँचा दो और मेरे घरवालों को कह देना कि मेरी चिंता ना करें। मेरी घरवाली को मेरे लिए खाना भिजवाने को कह देना। मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। तेनालीराम ने उस धोबी को उस गड्ढे में गाड़ दिया और हिदायत देते हुए कहा, मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात हों, तुम अपनी आंखें बंद रखना और मुंह से आवाज़ ना निकालना। यदि तुमने आंखें खोली या आवाज़ निकाली तो तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और तुम्हारा कष्ट और भी बढ़ जाएगा। धोबी उसे आश्वस्त करते हुए बोला, तुम निश्चित रहो मित्र, मैंने आज तक इस कुबड़ के कारण दुख ही दुख सहे हैं। जैसा तुमने बताया है मैं वैसा ही करूँगा ताकि इस कष्ट से छुटकारा पा सकूँ। तेनालीराम उसे स्वस्थ होने का आश्वासन देकर चला गया। इधर राजा के सिपाही हाथी को लेकर उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने व्यक्ति परिवर्तन देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा, कौन है तू? इस गड्ढे में तुझे किसने गाड़ा? धोबी चुपचाप रहा। अरे ओ मूर्ख, तू बोलता क्यों नहीं? यहाँ एक मुजरिम गड़ा हुआ था, उसे हाथी के पैर के नीचे कुचलने की सज़ा मिली थी। हम दोनों सिपाही हाथी का बंदोबस्त करने गए थे। लगता है तू उस अपराधी का कोई संबंधी है और तूने उसे भगा दिया है। इसकी सज़ा हम तुझे अवश्य देंगे। हम हाथी से तेरा सिर कुचलवाएंगे क्योंकि तूने उस अपराधी को भगाया है। सच्ची बात सुनकर उस कुबड़ धोबी की हालत खराब हो गई। उसने आंखें खोली और बोला, नहीं नहीं माई बाप, ऐसा जुल्म ना करना। मैं किसी मुजरिम का भाई बंधु नहीं हूँ। मैं तो एक कुबड़ा धोबी हूँ। और उसने पूरा वृत्तांत सैनिकों को कह सुनाया। अरे मूर्ख, इस प्रकार क्या कुबड़ सही होता है? तूने एक अपराधी की भागने में मदद की है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। धोबी कुछ देर सोचकर बोला, दरोगा जी, यदि आप मुझे दंड दिलवाएंगे तो आपको भी कुछ दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों ने भी एक मृत्युदंड पाए अपराधी को अकेला छोड़ दिया। आपकी लापरवाही के कारण ही उसे भागने का अवसर प्राप्त हुआ। जब महाराज को इस बात का पता चलेगा तो मेरा और आपका अपराध बराबर समझा जाएगा। सिपाही उसकी बात सुनकर भयभीत हो गए, परंतु अब क्या भी किया जा सकता था।
तीनों सोच में डूब गए। अचानक उन्हें अपनी ओर एक वृद्ध आता दिखाई दिया। क्या बात दरोगा जी, किस उलझन में फंसे हो? सिपाहियों ने उस वृद्ध को पूरी घटना बताई तो वृद्ध ने कहा, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। आप अभी जाकर महाराज से कहो कि अपराधी को धरती निगल गई है, बाकी कुछ मत बताना। सिपाहियों की समझ में पूरी बात आ गई। वह वृद्ध और कोई और नहीं, तेनालीराम ही थे। दूसरी ओर महाराज कृष्णदेव राय को उस धूर्त व्यक्ति की सच्चाई का ज्ञान हो गया था कि उसने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा है और बहुत से घर उजाड़े हैं। अब महाराज को अपने निर्णय पर ग्लानि हो रही थी कि क्यों उन्होंने पहले सच्चाई को जाने बिना एकाएक इतना कठोर निर्णय ले लिया। तभी दरबार में 2 सिपाही और वह बूढ़ा व्यक्ति हाजिर हुए। उन्होंने बताया, महाराज, मुजरिम को जमीन निगल गई है। यह खबर सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय खुशी के मारे उछल पड़े और बोले, वाह, हम बहुत खुश हैं। हमें पता है कि तेनालीराम अपनी बुद्धि के बल पर बच निकला है। वैसे तो तुम दोनों दंड के अधिकारी हो, परंतु तेनालीराम के सुरक्षित बच निकलने की खुशी में हम तुम्हें प्राणदान देते हैं। लेकिन कल तक तुम अगर तेनालीराम सहित दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो तुम दंड के अधिकारी हो जाओगे। महाराज की जय हो। सिपाहियों के साथ आया बूढ़ा जोर से बोला, तेनालीराम उपस्थित है महाराज। अरे तेनालीराम! तेनालीराम ने अपना नकली वेश उतार फेंका। महाराज ने तेनालीराम को हृदय से लगा लिया और कहा, तेनालीराम, हमें अपने गलत फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। यह दृश्य देखकर तेनालीराम का अहित चाहने वाले दरबारियों की छातियों पर सांप लौट गए। हेलो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सभी को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।